हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th की ज्योग्राफी का जल संसाधन, जो वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी का जल संसाधन चैप्टर है, इस वीडियो के सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत इजी वे में समझाऊंगा। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। पहला टॉपिक है, करते हैं भारत में जल संसाधन की कमी के कारण आखिर लगातार भारत में जल संसाधन लगातार कम हो क्यों रहे हैं। तो बच्चों, पहला है अत्यधिक प्रयोग, यानी अत्यधिक उपयोग का अर्थ क्या होता है, यानी बढ़ती जनसंख्या के कारण जल संसाधन का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो साधारण सी बात है कि जनसंख्या क्या करेगी, जल की मांग बढ़ेगी। घरेलू ही नहीं बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी क्या होता है, जल की अत्यधिक उपयोग इस कमी को और भी बढ़ा देती है। आप सभी को पता है कि बड़े बड़े उद्योगों में क्या होता है, बड़े बड़े मशीनें 24 घंटे चलती है। तो उन मशीनों को ठंडा करने के लिए क्या होता है बच्चों, ठंडे पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, इस पानी का प्रयोग करते हैं मशीनों को ठंडा करने के लिए, ताकि काम चलता रहे, ठीक है। और जब ये पानी जब गर्म हो जाता है तो लोग इसे क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं नदियों तालाबों में, जिसके कारण क्या होता है आपको पता है, भूतापीय मतलब ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जल का तापमान बढ़ जाता है और बहुत सारे जीव जंतु क्या हो जाते हैं, इससे मर जाते हैं। दूसरा आता है बच्चों, नगरीय क्षेत्रों का धरातलीय करकट युक्त होना। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों, बढ़ते विकास और औद्योगिकरण के कारण अब नगरीय क्षेत्रों में कहीं भी धरातल कच्चा नहीं रहा है, बल्कि करकट युक्त हो चुका है। इससे भूमि के नीचे जल का रिसाव की मात्रा लगातार कमी होती जा रही है। यानी क्या होता जा रहा है, पानी जो है धरातल के अंदर नहीं जा पा रहा है और भूमि जल संसाधन की लगातार कमी होती जा रही है। क्योंकि ये जो जल हो रहा है ये नीचे जा ही नहीं पा रहा है, धरातल के अंदर ये नीचे जा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि सड़कें क्या हो रही है, करकट युक्त हो जा रही हैं, ठीक है। और करकट युक्त आपको पता है सड़कें क्या होती है, साइड से नया पानी जम जाता है और भूमि के अंदर ये पानी नहीं जा पाता है। एक अन्य कारण, तीसरा कारण है बच्चों, वर्षा जल संग्रहण के संदर्भ में लोगों में जागरूकता की कमी। यानी वर्षा जल संग्रहण के द्वारा संसाधनों का संरक्षण आसानी से किया जा सकता है। आप सभी को पता है, अगर हम लोग क्या करें, वर्षा यानी बारिश के पानी को अगर हम संग्रहित करके रखें तो जल संसाधन को हम संरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए लोग जागरूकता है, लोगों को जागरूक करना होगा। लेकिन लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि वो वर्षा के जल को महत्व को समझ सकें और विभिन्न विधियों द्वारा उनका संग्रहण व संरक्षण भी कर सके। इसकी आवश्यकता है। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग भूमिगत जल पर निर्भरता को कम करता है। यानी अगर वर्षा जल करेंगे तो हमारे भूमिगत जल का जो उपयोग कर रहे हैं घरेलू स्तर पर, तो इसकी मात्रा क्या होगी बच्चों, कम होगी। और ऐसा किया भी जाता है। अगर आप देखोगे राजस्थान में, तो राजस्थान के कई प्रदेशों में क्या होता है, गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाकर क्या की जाती है, वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। इसके साथ साथ वहाँ इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं ताकि आसानी से क्या हो सके, पानी का संग्रहण हो सके। एक अन्य कारण क्या है, जलवायु की दशाओं में परिवर्तन। यानी जलवायु की दशाओं में परिवर्तन के कारण मानसून में भी परिवर्तन आता जा रहा है। इसके कारण धरातलीय और भूमि जल संसाधनों में लगातार कमी होती जा रही है। यानी आप सभी को पता है, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, मानसून में परिवर्तन आ रहा है। कभी कभी मानसून समय से पहले आ रहा है तो कभी कभी समय के बहुत बाद आ जा रहा है, जिसके कारण धरातलीय और भूमि जल में लगातार क्या होती जा रही है बच्चों, कमी होती जा रही है। नेक्स्ट आता है बच्चों, किसानों द्वारा कृषि कार्यों के लिए जल की अति उपयोग। यानी अगर बात की जाए, किसानों द्वारा कृषि कार्यों के लिए अत्यधिक धरातलीय और भूमि जल का उपयोग, मतलब उपयोग जल संसाधनों में कमी ला रही है। यानी अब किसान क्या कर रहा है, कृषि कार्यों के लिए अत्यधिक धरातलीय और भूमि जल का प्रयोग कर रहा है, जिससे जल संसाधन में कमी आती जा रही है। और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष में 3 बार कृषि करने में से क्या होता है, जल संसाधन पर दबाव पड़ता जा रहा है, ठीक है ना। अगर वर्ष में 3 बार खेती की जा रही है तो जल संसाधन पर क्या होता है, इसकी दबाव भी बढ़ता जा रहा है, जो क्या कर रहा है, जल को कम करता जा रहा है। अब बात करते हैं बच्चों, भारत में जल संसाधन का संरक्षण की आवश्यकता है क्यों। आखिर क्यों है, क्यों हम लोग, अब हमारे पृथ्वी पर इतना सारा तो पानी है, तभी भी हम ये क्यों कहते रहते हैं कि भाई जल संरक्षण करो, जल संरक्षण करो। तो आप सभी को पहली बात की जाए तो अलवणीय जल की घटती उपलब्धता। कहने का मतलब क्या, अलवणीय का मतलब क्या होता है, जो पीने योग्य पानी है। तो लगातार इस पीने योग्य पानी में लगातार आप सभी को पता है कमी होती जा रही है। दूसरा आता है शुद्ध जल की घटती उपलब्धता। जो शुद्ध जल है इसकी लगातार क्या होती जा रही है बच्चों,
तो लगातार शुद्ध जल की लगातार क्या होती है, उपलब्धता घटती जा रही है। इसके साथ साथ जनसंख्या बढ़ने के कारण जल की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। एक अन्य कारण है तेजी से फैलते हुए प्रदूषण से क्या हो रहा है बच्चों, जल की गुणवत्ता में लगातार कमी होती जा रही है। आप सभी को पता है, हम मानते हैं कि हाँ जल को हम ये रिन्यूएबल है अर्थात नवीकरणीय है, हम दोबारा क्या कर सकते हैं, इसे प्योरीफाई कर सकते हैं। लेकिन हम उसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 अगर प्योरीफाई करेंगे तो जल की गुणवत्ता यानी जल में जो गुणवत्ता है उसकी क्वालिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी। तो इन सभी कारणों से क्या होता है, भारत में जल संरक्षण आवश्यक माना जाता है। अब बात करते हैं जल संरक्षण एवं प्रबंधन। आखिर जल संरक्षण और प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो पहली अगर बात की जाए बच्चों, जनसंख्या वृद्धि, जल का अति उपयोग और पर्यावरण प्रदूषण के कारण जल दुर्लभता बढ़ती जा रही है। पहला क्या हो रहा है बच्चों, जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा, पर्यावरण का लगातार ह्रास होता जा रहा है। इसी तरह जल दुर्लभता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए और प्रभावशाली नीतियां और कानून बनाने चाहिए। और जल संरक्षण हेतु क्या करना चाहिए, प्रभावशाली उपाय करने चाहिए। जैसे अगर बात की जाए जल संभर, विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल में संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता अभी भी है ना। अब बात करते हैं बच्चों जल संभर प्रबंधन का मतलब होता क्या है। तो धरातलीय जल और जो भूमि जल होता है ना, उसका हम दक्ष तरीके से प्रयोग करें या उसको व्यर्थ होने से बचाना क्या कहलाता है बच्चों, जल संभर प्रबंधन कहलाता है। यानी धरातलीय जल और भूमि जल को व्यर्थ होने से बचाना जल संभर कहलाता है। और जल संभर प्रबंधन के उद्देश्य क्या है बच्चों, पहला तो क्या है, कृषि और कृषि संबंधित क्रियाकलापों जैसे उद्यान, कृषि, वानिकी और वन का समग्र रूप से विकास करना चाहिए। दूसरा, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए, जल संभर प्रबंधन करना चाहिए। तीसरा क्या बच्चों, पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है, तो पर्यावरण का ह्रास को रोकना और लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से जल संभर परियोजना चलाई जा रही है। अब बात करते हैं जल संभर प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा क्या क्या नीतियां अपनाई गई है। ये बच्चों इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार पेपर में ये टॉपिक्स आते हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करते हैं जैसे भारत सरकार द्वारा चलाया गया पहला कदम, हम बात करते हैं हरियाली। हरियाली क्या है बच्चों, ये केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। इस योजना से क्या था, ग्रामीण जल संग्रह, जो ग्रामीण जल संरक्षण करके क्या करना है, पेयजल की समस्या को दूर करने के साथ साथ क्या करना है, वन रोपण करना है, मत्स्य पालन करना है और सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। और बेसिकली ये ग्रामीण क्षेत्र में चलाया गया था, ठीक है। इसके साथ वन रोपण भी करना था, मत्स्य पालन भी करना था, सिंचाई जैसी सुविधा का विकास करना था। इन सभी उद्देश्यों से सरकार द्वारा हरियाली चलाई गई थी। दूसरा अगर बात की जाए, दूसरा है नीरू मीरू कार्यक्रम। नीरू मीरू का मतलब क्या होता है बच्चों, नीरू का मतलब जल, मीरू का मतलब आप, यानी ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, ठीक है, जिसका तात्पर्य होता है जल और आप। इस कार्यक्रम में क्या किया गया था बच्चों, स्थानीय लोगों को जल संरक्षण की विधियां सिखाई गई थी। यानी यहाँ के गांव के क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश के लोगों को क्या बताया गया था कि किस तरीके से जल को संरक्षित किया जा सकता है, उनकी विधियां समझाई गई थी नीरू मीरू कार्यक्रम के अंतर्गत। अब बात करते हैं अरवारी पानी संसद। यह भी सरकार द्वारा चलाया गया एक क्या है बच्चों, परियोजना है। ये राजस्थान में चौहड़ की खुदाई और रोक और क्या है बच्चों, बांध रोक बनाकर जल प्रबंधन किया गया था, ठीक है ना। चौहड़ मतलब वही तालाब टाइप सा होता है ये। तो इस प्रकार से राजस्थान में क्या किया गया था, वर्षा के पानी को रोकने का प्रबंध किया गया था। एक है बच्चों तमिलनाडु, जिसे हम तमिलनाडु को नक्शा प्लान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या था बच्चों कि ये सरकार द्वारा घरों में जल संग्रहण संरचना आवश्यक कर दी गई थी कि आपको क्या करना है कि घर इस प्रकार से बनाना है कि ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। और सभी कार्यक्रमों में स्थानीय निवासियों को जागरूक करने का उनका सहयोग लिया गया था, मतलब स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया था और उनकी सहायता ली गई थी। ये था तमिलनाडु का नक्शा प्लान, ठीक है। तो ये सारे सरकार द्वारा चलाई गई परियोजना है। अब बात करते हैं बच्चों वर्षा जल संग्रहण। तो वर्षा जल संग्रहण का मतलब क्या होता है बच्चों, वर्षा जल संग्रहण क्या होता है, संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल के रोकने
और एकत्र करने की एक विधि है। मतलब वर्षा के जल को एकत्र करने की एक विधि वर्षा जल संग्रहण कहलाती है। अब बात करते हैं वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक व सामाजिक मूल्यों के बारे में। आप सभी को पता है, अगर हम लोग वर्षा जल संग्रहण करेंगे तो क्या होगा, पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे क्या होगा, सिंचाई कार्य भी किया जा सकता है, पशुओं के लिए जल उपयुक्त हो जाएगा, यानी उपयोग किया जा सकता है उस जल का। दूसरा क्या है बच्चों, भूमिगत जल स्तर को क्या किया जाता है, नीचा होने से रोका जा सकता है, ठीक है ना। तीसरा इसका फायदा क्या है बच्चों, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोका जा सकता है। चौथा क्या, लोगों में सामूहिकता की भावना आएगी। सामान्य सी बात है, जब एक जगह पानी एकत्र होगा तो लोग एक साथ रहेंगे, सामूहिकता की भावना उत्पन्न होगी। एक अन्य कारण कौन सा है बच्चों, भूम जल को पंप करके निकालने में जो लगने वाली ऊर्जा है उसकी बचत होगी। आप सभी को पता है कि गांव में क्या होता है, जो नलकूप लगे रहते हैं उनको जब चलाया जाता है तो काफी मेहनत लगती है। क्यों, क्योंकि जब पानी तो जमीन के काफी गहराई में है। तो अगर हम वर्षा जल संग्रहण करेंगे तो क्या होगा, ऊपरी क्षेत्र से हमें पानी मिल जाएगा, अर्थात हमें कम क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा खपत करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ लोगों में समस्या का समाधान की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। और क्या है, प्रकृति से क्या होगा, मधुर संबंध बनाने में सहायक होता है। लोग एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है ना। और फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता को बच्चों बढ़ाया जा सकता है। इन सभी कारणों से अगर हम वर्षा जल संग्रहण करेंगे तो ये हम लोगों के फायदे होंगे, ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर के हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमने डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी यानी क्वेश्चन होगा तो आप डिस्क्रिप्शन यानी में लिख सकते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।